जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आर्मी की जो परीक्षा होती है उसमें पूछे जाने वाले जीके के 15 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको पता होगा जब आप फिजिकल निकाल लेते हैं उसके बाद आपका रिटन एग्जाम भी होता है जिसमें टोटल 50 प्रश्न रहते हैं, ठीक है। और 50 प्रश्न में से जीके के आपका 15 प्रश्न रहते हैं। अगर यदि दोस्तों आप 15 में से 8 का सही आंसर कर पाते हैं तो आपका तैयारी फिजिकल के साथ साथ ठीक है, और नहीं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। और अभी तक हमने जो है यहाँ पर टोटल 10 वीडियो इंडियन आर्मी जीके का क्वेश्चन जो है डाल चुका है और ये वीडियो नंबर 11 है। अगर यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है और ये सारे सेलेक्टेड प्रश्न हैं। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। अगर यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है देखने के लिए आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, चार मीनार जो है ये कहाँ पर स्थित है। चार मीनार का आपने नाम सुना ही होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद में। चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। और हैदराबाद कहाँ पर है तो अभी वर्तमान में तेलंगाना में है, ठीक है। और अगर यदि पूछा जाए कि तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है तो ये हैदराबाद है। यहाँ पर आपका जो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष को जो है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। मई से ही आपको एक डेट और पूछा जाता है कि एंटी टोबैको डे, यानी कि जो आपका जो कोई भी टोबैको आदमी जो यूज करता है उसका विरोध में एक दिवस मनाया जाता है जो 31 मई को मनाया जाता है। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपका है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ठीक है। 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। चलिए यहाँ पर आपका जो अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो संत कबीर से तो आप लोग पूरी तरह से वाकिफ़ हैं, आप इनके बारे में आप जानते ही होंगे। और इसका जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। संत कबीर का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। तो यदि ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करें तो ऑप्शन ये यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। महावीर का जन्म जो है किस राजघराने में हुआ था, क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। और अगर यदि दोस्तों आप किसी भी प्रश्न का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे बोलने से पहले भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको आपका अपना तैयारी का पता चल सके। और ये सारे प्रश्न जो है आपका तैयारी को आंकने के लिए ही आता है ना। तो अगर यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या फिर ओवरऑल 15 में से आप कितना सही कर पाते हैं ये भी इसके बारे में भी आप कमेंट में करें, ठीक है। तो अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम जो है वो क्या था। तो महावीर जो है जैन धर्म से संबंधित है, आपको पता होगा 23वें तीर्थकार थे ये, ठीक है ना। महावीर जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे जो पार्श्वनाथ से संबंधित है। इनका पार्श्वनाथ कहाँ पर है, ये झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व जो है महावीर का जो नाम था वो क्या था। तो इसका राइट अगर यदि आप ऑप्शन ये लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन ये के साथ यहाँ पर आपका चला जाएगा वर्धमान। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का नाम जो है वर्धमान था। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध जो है ये किस वंश से संबंधित थे। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा शाक्य वंश से, ठीक है। अगर यदि आप ऑप्शन ये लगा रहे थे तो आप बिल्कुल सही थे। बुद्ध का जो संबंध है वो शाक्य वंश से संबंधित है, ठीक है। और इनके पिता जो है सुधोधन एक जो है राजा थे, ठीक है ना। और ये क्या बन गए, ये भिखारी बन गए, यानी कि देश को संभालने के लिए निकले थे, ठीक है, गौतम बुद्ध। और सक्सेस भी हुए अपने अपने प्रवचन के माध्यम से, अपने उपदेश के माध्यम से बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपने धर्म की ओर जोड़ा, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया, शाक्य वंश हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है, सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाकाव्य हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, महाभारत, रामायण, फेयरी क्वीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर यदि आप इसका आंसर जो है ऑप्शन ये लगा रहे हैं महाभारत तो आप बिल्कुल सही है। ये जो है महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो आपका है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है। तो अगर यदि आप झारखंड, बिहार, यूपी वगैरह से होंगे तो आपको इसका आंसर पक्का पता होगा, क्योंकि जो है
सूर्य की जो पूजा की जाती है वो छठ में की जाती है, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जो है, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? और हमको पता है कि इस प्रश्न का बहुत सारे लोगों का आंसर नहीं मालूम होगा। अगर यदि आपको मालूम है तो हमसे बोलने से, हमारे बोलने से पहले आप कमेंट करें, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही कर पाते हैं। ठीक है, हम आपको 5 सेकंड का समय दिए, चलिए सोचने के लिए। तो देखिए 5 सेकंड अब आपका लगभग समाप्त होने वाला है, हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। अगर यदि आप ऑप्शन ये सही कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, देवी धुरा मेला, ये जो है उत्तराखंड में एक मेला लगता है जिसमें ये प्रथा है कि यहाँ पे दो गुट होते हैं। ठीक है, और ये दोनों गुट एक दूसरे पर क्या करते हैं, पत्थर मारने का काम करते हैं, पत्थर फेंकने का काम करते हैं। कौन सा मेला है? देवी धुरा मेला। ठीक है, चलिए, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है। ठीक है, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, ये हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, लूसेंट होगा यदि आप पढ़ते होंगे तो। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका यदि सही उत्तर की बात हम करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजमेर में। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। राइट आंसर, यदि डी मार रहे थे तो आप सही थे। अच्छा, ये 2.5 दिन का झोपड़ा ही जो है ये कहाँ पर इसका निर्माण हुआ था, हम लोगों ने देख लिया। अगला प्रश्न है कि इसका निर्माण जो है आखिर किसने करवाया था? तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है, शक्ति स्थल। ठीक है, ये शक्ति स्थल क्या है? शक्ति स्थल जो है समाधि है। ठीक है, तो ये शक्ति स्थल जो समाधि है किसकी है? तो इंदिरा गांधी की। ठीक है, इंदिरा गांधी की ये जो है समाधि स्थल है। लेकिन पूछा जा रहा है कि ये समाधि स्थल जो, शक्ति स्थल जो है ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपका है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो देखिए बीबी का जो मकबरा है ये औरंगाबाद में स्थित है, यानी कि यदि आप सी लगा रहे हैं तो आप राइट हैं। राइट आंसर कहाँ पर चला जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, औरंगाबाद में। तो अभी तक हमको लगता है कि बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, और इस वीडियो के अंत में हमने एक प्रश्न को भी पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट में भी करना होगा। ठीक है ना, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हालांकि इसका आंसर तो लगभग लोगों को पता है। ठीक है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो इसका राइट आंसर कहाँ पर चला जाएगा? राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, बिहार में। ठीक है, और प्रश्न हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अभी वर्तमान में करंट अफेयर से एक प्रश्न आपको हम दे रहे हैं कि वर्तमान में जो है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री, ठीक है, रक्षा मंत्री जो है वो कौन है? ठीक है, ये आपको प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। अगर यदि आप डिफेंस की तैयारी करते हैं तो ये इन सारे प्रश्नों का आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।